हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। दोस्तों, ये कहानी एक कपल की है जो एक ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ गलत हो जाता है। अब ये दोनों कैसे बचेंगे ये देखेंगे हम आगे इस वीडियो में। तो मूवी की शुरुआत में हमें जिम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी कार के पास खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस का इंतजार कर रहा होता है। दरअसल दोनों एक ट्रिप पर न्यू मैक्सिको सिटी जाने वाले हैं। कुछ देर बाद ग्रेस वहां आ जाती है और फिर दोनों अपनी कार में बैठकर न्यू मैक्सिको सिटी की ओर रवाना होते हैं। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते हैं, रात हो जाती है और हाईवे पर तेज बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि वे आपस में बातचीत करते हुए आराम से सफर तय कर रहे होते हैं। तभी अचानक हाईवे के किनारे से एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। उसे बचाने के लिए जिम तेजी से गाड़ी को संभालता है और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस दौरान उनका एक भयानक एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो अपनी कार के पास से जिम और ग्रेस की ओर बढ़ रहा होता है। जिम जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार कार स्टार्ट हो जाती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस घटना के बाद वे किसी तरह खुद को संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं। सफर लंबा होने के कारण और खाने पीने का सामान न होने की वजह से वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। जिम स्टेशन की दुकान में जाकर शॉपकीपर को बताता है कि उन्हें हाईवे पर एक अजीब आदमी मिला था। शायद उस आदमी को मदद की जरूरत थी। उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी और वह हाईवे पर अकेला खड़ा था। जिम शॉपकीपर से पूछता है कि क्या उनके पास कोई ट्रॉली है जिससे वे उस आदमी की मदद कर सके। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद जिम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने लगता है। तभी अचानक वही गाड़ी नजर आती है और उसमें से वही आदमी बाहर निकलता है। उसे देखकर जिम उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। उसके बाद वह आदमी शॉप के अंदर जाता है और शॉपकीपर को अपनी पूरी समस्या बताता है। तभी जिम भी वहां पहुंचता है और शॉपकीपर से बात करने लगता है। शॉपकीपर जिम से पूछता है कि क्या वह उसी आदमी की बात कर रहा था जो हाईवे पर फंसा हुआ था। जिम तुरंत उस आदमी से माफी मांगता है। वह आदमी अपना नाम जॉन बताता है और जिम को माफ कर देता है। तभी ग्रेस भी वहां आ जाती है जो वॉशरूम गई हुई थी। जिम ग्रेस को बताता है कि यही वही आदमी है जिसे उन्होंने हाईवे पर मदद के बिना ही छोड़ दिया था। इसके बाद जॉन जिम और ग्रेस को बताता है कि उसे पास के एक होटल तक जाना है क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई है। वह पूछता है कि क्या वे उसे वहां तक लिफ्ट दे सकते हैं। जिम बिना ज्यादा सोचे समझे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तीनों गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद जॉन जिम से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है। इस दौरान जॉन ग्रेस के बारे में कुछ गलत कमेंट करता है जिससे जिम को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में जिम भी जॉन की वाइफ को लेकर कुछ गलत बोल देता है। जॉन को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और गाड़ी में रखा जिम का मोबाइल छीनकर तोड़ देता है। फिर वह अपने पास रखा चाकू निकालकर जिम को डराने की कोशिश करता है। पीछे बैठी ग्रेस ये सब देखकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और उसके पर चाकू रखकर जिम को गाड़ी चलाने के लिए मजबूर करता है। जिम और ग्रेस पूरी तरह डर चुके होते हैं और समझ नहीं पा रहे होते कि जॉन उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद जिम अचानक गाड़ी के ब्रेक जोर से दबा देता है जिससे जॉन विंडो ग्लास से टकरा जाता है और घायल हो जाता है। मौका देखकर जिम उसे जोर से लात मारता है और गाड़ी से बाहर फेंक देता है। फिर बिना देर किए वह स्पीड में गाड़ी भगाकर वहां से निकल जाता है। दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं लेकिन किसी तरह अपनी जर्नी जारी रखते हैं। चलते चलते सुबह हो जाती है। सुबह के वक्त उन्हें हाईवे पर एक कार नजर आती है जिसके अंदर एक फैमिली बैठी होती है जो किसी ट्रिप के लिए जा रही होती है। जिम और ग्रेस उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और पिछली रात हुई डरावनी घटना को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जिम और ग्रेस देखते हैं कि उसी कार में जॉन भी मौजूद है जिसने उस फैमिली से लिफ्ट मांगी है। दरअसल अब जॉन उन लोगों के साथ भी कुछ गलत करने वाला था। जिम को लगता है कि उन्हें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ग्रेस उसे समझाती है कि उन्हें उस फैमिली की मदद करनी होगी वरना जॉन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रेस की बात मानकर जिम अपनी कार को उस फैमिली की कार के पास ले जाता है। ग्रेस उन्हें चेतावनी देती है कि उनके साथ मौजूद शख्स बेहद खतरनाक है और किसी भी वक्त उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तभी हाईवे पर सामने से एक बड़ा ट्रक आ जाता है और जिम उसे टकराने से बचाने के लिए तेजी से अपनी कार कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जिम की कार हाईवे से नीचे उतरकर खाई के किनारे गिर जाती है जिससे एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि इस हादसे के बावजूद जिम और ग्रेस सुरक्षित रहते हैं और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आती।
अब उनके पास शहर की ओर आगे बढ़ने के लिए गाड़ी भी नहीं बची थी, इसलिए वे पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में वे हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। आखिरकार वे पैदल ही शहर की ओर बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें वही गाड़ी नजर आती है जिसमें वह फैमिली मौजूद थी। जिम और ग्रेस जब उसके पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉन ने पूरी फैमिली को बेरहमी से मार डाला है। सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा है, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल है। जिम और ग्रेस तुरंत उसे गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। जिम एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोकता है और ग्रेस से कहता है कि वह अंदर जाकर पुलिस को फोन करे। वहीं जिम गाड़ी में ही बैठकर घायल आदमी के बहते खून को रोकने की कोशिश करने लगता है। ग्रेस रेस्टोरेंट में जाकर एक वेटर से जल्दी पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। इतना कहकर वह वॉशरूम की ओर चली जाती है, लेकिन तभी उसे एक बार फिर जॉन की गाड़ी नजर आती है। घबराकर वह वहीं पास में छिप जाती है। कुछ देर बाद एक पुलिस अधिकारी वहां आता है और ग्रेस को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी और भी पुलिसकर्मी वहां पहुंच जाते हैं और जिम और ग्रेस दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। ग्रेस और जिम बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि वे सिर्फ घायल आदमी की मदद कर रहे थे और उन्होंने किसी को नहीं मारा, लेकिन पुलिस उनकी कोई बात नहीं सुनती और दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान ग्रेस पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करती है कि उन्होंने उस फैमिली को नहीं मारा, बल्कि जॉन नाम का एक साइको किलर इसके पीछे है। लेकिन पुलिस उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती और थोड़ी देर बाद वहां से चली जाती है। इसके बाद जॉन को पुलिस स्टेशन में दाखिल होते हुए देखा जाता है। वह सीधे जिम के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उसी समय ग्रेस भी वहां पहुंचती है और चारों ओर देखती, जहां उसे कई पुलिस ऑफिसर्स की डेड बॉडी नजर आती है जिन्हें जॉन ने बेरहमी से मार डाला था। ग्रेस वहां पड़े एक पुलिस वाले की गन उठाकर जॉन पर तान देती है और जिम को लेकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है, जहां कुछ बड़े पुलिस अधिकारी पहुंच चुके होते हैं। उनमें से एक अधिकारी अपने साथियों को बताता है कि जिम और ग्रेस इतने खूंखार अपराधी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। वह पुलिस अधिकारी यह भी कहता है कि इतने कम समय में वे दोनों सभी पुलिस वालों को नहीं मार सकते। वह अंदाजा लगाता है कि शायद इस घटना के पीछे कोई तीसरा शख्स है जो न सिर्फ पुलिस वालों को खत्म कर चुका है, बल्कि जिम और ग्रेस को भी मारने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिम और ग्रेस एक जगह छिपे होते हैं। तभी उन्हें एक पुलिस जीप आती हुई नजर आती है। जीप से एक पुलिस वाला बाहर निकलता है जो जिम और ग्रेस को ही ढूंढ रहा होता है। ग्रेस जिम से कहती है कि अब उन्हें भागना नहीं चाहिए, बल्कि पुलिस को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि असली कातिल कौन है। जिम ग्रेस की बात मानकर बाहर जाता है और पुलिस वाले से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला जिम की बात सुने बिना उसे गिरफ्तार करने लगता है। वह तुरंत अपने सीनियर अफसर को फोन करके बताता है कि उसने एक आदमी को पकड़ लिया है। लेकिन तभी ग्रेस अपने हाथों में बंदूक लेकर वहां आ जाती है और पुलिस वाले पर निशाना साधते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन अचानक एक गोली चलती है और पुलिस वाला जमीन पर गिर जाता है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह गोली जॉन ने चलाई थी ताकि इस हत्या का इल्जाम भी जिम और ग्रेस पर ही लगे। तभी कुछ और पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और यह सब देख लेते हैं। उन्हें भी यही लगता है कि ग्रेस और जिम ने ही पुलिस वाले को गोली मारी है। जिम और ग्रेस घबराकर पुलिस वाले की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अब पूरे शहर की पुलिस उनके पीछे लग जाती है। इस दौरान कुछ पुलिस वालों को हेलीकॉप्टर से भी आते हुए देखा जाता है, जो जिम और ग्रेस की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। पुलिस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जिम गाड़ी नहीं रोकता। तभी उसी हाईवे पर एक और गाड़ी तेज रफ्तार से आती दिखाई देती है। इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि जॉन ही होता है। वह आते ही पुलिस वालों पर हमला कर देता है और एक एक करके कई पुलिस वालों को बेरहमी से मार डालता है। जॉन हेलीकॉप्टर में मौजूद पुलिस वालों को भी मार देता है। यह देखकर जिम और ग्रेस पूरी तरह डर जाते हैं और अपनी गाड़ी हाईवे पर ही छोड़कर शहर के एक होटल में जाकर छिप जाते हैं। कुछ देर रेस्ट करने के बाद जिम बाहर चला जाता है, जबकि ग्रेस होटल में रहकर इस सबको भूलने की कोशिश करती है। वह टीवी चालू करती है, लेकिन तभी जॉन वहां आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ग्रेस किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग जाती है और बाहर आकर जिम को ढूंढने लगती है। तभी उसे जिम एक ट्रक से बंधा हुआ मिलता है, जबकि जॉन दूसरे ट्रक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा होता है, जिसमें जिम कैद होता है। ग्रेस जॉन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसकी कोई बात नहीं मानता। तभी वहां बहुत सारे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और ग्रेस को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। उन्हें अब भी नहीं पता था कि असली कातिल कौन है। उन्हें लगता है कि जिम और ग्रेस ही असली अपराधी हैं। पुलिस वाले ग्रेस को गन नीचे रखने के लिए कहते हैं। घबराहट में ग्रेस के हाथ से गन गिर जाती है, जिसे जॉन तुरंत उठा लेता है। वह है कि उसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड जिम की मौत होने वाली है। ग्रेस कुछ समझ पाती इससे पहले ही जॉन ट्रक को तेज रफ्तार से आगे बढ़ा देता है। ट्रक के नीचे दबकर जिम की बॉडी के हो जाते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है।
पुलिस वाले जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं और ग्रेस को भी अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में एक सीनियर ऑफिसर ग्रेस से कहता है कि जिस आदमी को वह जॉन कह रही है उसका असली नाम जॉन नहीं है। दरअसल पुलिस को भी उसकी असली पहचान के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद एक पुलिस वाला जॉन से पूछताछ करने जाता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि जॉन एक खतरनाक साइको किलर है, क्योंकि वह अजीब से जवाब दे रहा था। पुलिस वाले जॉन को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का फैसला करते हैं और उसे एक अलग गाड़ी में ले जाने लगते हैं। वहीं ग्रेस भी दूसरी पुलिस कार में कुछ अफसरों के साथ रवाना होती है, लेकिन रास्ते में जिस बस में जॉन मौजूद था वह अपनी हथकड़ियां खोलने के लिए अपने अंगूठे को तोड़ लेता है। आजाद होते ही वह बस में मौजूद पुलिस वालों को बेरहमी से मार देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान बस का एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वह उसी रास्ते पर पलट जाती है जहां से ग्रेस और पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी आ रही होती है। दोनों गाड़ियों की आपस में टक्कर हो जाती है। ग्रेस एक पुलिस ऑफिसर की गन लेकर जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वह बस के पास जाती है जिसमें जॉन मौजूद होता है। जैसे ही वह बस का गेट खोलती है, जॉन अचानक उसे पकड़ लेता है और उसे बस के अंदर कैद कर देता है। एक्सीडेंट की वजह से बस से डीजल लीक होने लगता है और अचानक एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के साथ ही बस चलने लगती है और जॉन इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर आजाद हो जाता है। इसके बाद वह वहीं मौजूद एक पुलिस ऑफिसर को अपनी गन से गोली मारकर खत्म कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्रेस किसी तरह बच निकलती है। वह पास पड़ी एक शॉटगन उठाती है और हाईवे पर जॉन का सामना करती है। ग्रेस बिना किसी झिझक के जॉन पर गोली चला देती है, जिससे जॉन की वहीं मौत हो जाती है। इस तरह वह अपने बॉयफ्रेंड जिम की मौत का बदला ले लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।